केवल शादी से काम नहीं चलेगा, जयमाला की रस्म भी करनी होगी। हाँ। अब इतना तंग करोगे तो फिर जाऊंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। नहीं, आपको जाना ही होगा। बड़ी भाभी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। देखिए सभी मिलकर कितने खुश हो रहे, तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मना मत कीजिए ना। दीजिए दीजिए, मुझे फोन दीजिए, मुझे कुछ कहना की बात है। हेलो जमुना। जमुना नहीं, भाभी कहो। दादी माँ रहने दीजिए, बोलने दीजिए उसे। नहीं, भाभी कहो। हाँ हाँ। जमुना भाभी, तो फिर क्या कहती हो? बड़े मामा और बड़ी मामी की एक बार फिर से शादी करा दी जाए? फिर तो और भी मजा आएगा। जयमाला होगी, 7 फेरे भी होंगे। 7 फेरे ही क्यों, जरूरत पड़ेगी तो 14 फेरे करवा देंगे। और उसके बाद गाना बजाना होगा। गाना? हाँ। छोटे भैया गाना बजाना? अरे भैया ने परमिशन दे दी है। अरे वाह, रखना देना, फोन देना जरा मुझे अब। हाँ, आज जमुना सुन रही हो ना? सुनो, गाना बजाना होगा, मौज मस्ती होगी। अच्छा सुनो, तुम्हारी और माँ की जुगलबंदी होगी और भाभी भी गाना गाएंगी, समझी? मैंने तो बहुत पहले ही गाना गाना छोड़ दिया। नहीं भाभी, गाना तो गाना ही होगा, सब यही चाहते हैं, इसलिए गाना तो आपको गाना ही होगा। क्यों दीदी, संगीत की शादी में तो आपने अच्छा गाना गाया था। अरे बाबा, आपको किस बात का डर है जो आप ना कह रही हैं? हम सब मिलकर गाएंगे, नाचेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि हम सभी घर वाले मिलकर मनाएंगे भैया भाभी की मैरिज। यूनिवर्सिटी। एक मिनट, वो यूनिवर्सिटी नहीं होता। वही होता है बाबा, मेरा दिमाग खराब मत करो। अच्छा सुनना, मुझे कौन तैयार करेगा? अरे मेरी माँ को तो मैं ही सजाऊंगा। नहीं, मैं तैयार करूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं माँ को तैयार करूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तैयार करूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम सब मिलकर तैयार करेंगे। मेरी सासू माँ को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करूंगी। अच्छा, अब और क्या प्रोग्राम बाकी रह गया बताना जरा। तुम लोगों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही है। एक मिनट सुनो संगीत, ये लो माँ से बात करो। बोलो बोलो, अब क्या बाकी है वो भी बता दो। बहुत ही जबरदस्त खाने पीने का इंतजाम किया है, सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, देखना। सुनो, तुम्हारे बाप की शादी में क्या हुआ था ये भी सुन लो। नहीं 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 नहीं, बाप के बारे में कुछ भी नहीं कहोगी, बिल्कुल भी नहीं। अरे पर क्यों, आप ही ने तो कहा था बेटा अपने बाप की शादी देखेगा। हाँ तो मैं बता सकता हूँ, पर उसके बाप को लेकर कोई भी बात करना तुम में से किसी को अलाउ नहीं है। ओह, अच्छा माँ सुनिए ना, आपके और पापा की शादी में मेन्यू क्या था? हमारी शादी में अरे बहुत कुछ बना था। अच्छा सुनो, तुम लोग ये सब झंझट में मत पड़ो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये सब तो करना ही होगा। अच्छा माँ, आप दादी माँ को फोन दीजिए। अच्छा ठीक है, रुको होल्ड करो। ये लो, दादी माँ फोन पर ही है। सुनो, अपने पति से कहो सारे काम अच्छे से करेगा, मैं आकर देखूंगी। हाँ दादी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, खाने पीने का अच्छा इंतजाम होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और फिर होगा, और क्या होगा? और होगा माँ और पापा का रात को जागना। हाँ। क्या कहा, रात को जागना? ये सब कुछ नहीं होगा, समझाइए ना, आप पागल हो गए हैं ये सब। अरे तो क्या हो गया? चुप करो। माँ, होगा, सब होगा। अच्छा संगीत भाई, तो फिर बस सुहागरात ही क्यों बाकी रह जाए? अभी बताती हूँ, छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बातें, मार खाओगी अब मुझसे। ये सब क्या हो रहा है? मुझे ना ये सब सुनकर अब सच में बहुत शर्म आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शर्मा रही हैं। गाल भी लाल हो गए। चुप करो तुम, शर्म नहीं आएगी? ये सब इस उम्र में क्या करवा रहे हो हमसे, अच्छा लगता है क्या? चाची जी। हाँ बोलो। अच्छा, अलमारी में ना बाईं तरफ एकदम अंदर की तरफ एक लाल सफेद बनारसी साड़ी है, माँ को वो पहनाइएगा। और हाँ, शादी की रात उन्होंने जो गहने पहने थे, ठीक वही गहने पहनाइएगा। और पल्लवी जो नेकलेस मांग रही है वो उसे दे दीजिए। रंजना को जो कान के झुमके पसंद है ना, वो उसे दे दीजिए। सारे गहने ना आपको अलमारी में मिलेंगे, लॉकर के अंदर ही रखे हैं। आप सब लोग अच्छे से सज धज कर आना। हाँ, बहुत मजा आएगा, सब एक साथ खुशी मनाएंगे, है ना? हाँ हाँ ठीक है, वो सब होगा।
पर तुम मुझे ये बताओ, घर वापस कब आओगी? तुम्हारे बिना इस घर में जैसे अंधेरा छा गया है जमुना। अगर आपको यही लगता है कि मैं रोशनी हूँ तो फिर अंधेरे से निकलकर रोशनी के पास आ जाइए। बातों में बहुत तेज है मेरी बहू रानी। सही कहा तुमने। मेरी जमुना बहू से बातों में कोई नहीं जीत सकता। भाभी अब मुझे दीजिए। अच्छा सुनो, एक जरूरी बात कहनी है। वो ये कि पार्टी वाले दिन हम लोग माँ को एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहनाएंगे और उसके बाद वो डांस भी करेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो तुझे। क्या हो गया माँ? ऐसा के साथ मजाक करता है? नहीं नहीं, बताओ। मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग तो बहुत सुंदर सी मॉडर्न ड्रेस में आपको तैयार करेंगे और फिर वो ड्रेस पहनकर आप बैले डांस करना। अरे दत्त पगली कहेंगी। अरे हम भूल रहे हैं भाई, माँ नाचेंगी क्यों, वो तो बजाएंगी। अच्छा आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर सब रेडी रखूंगा, बस आप लोग टाइम पर आ जाइएगा। ओके, अब मैं फोन रखता हूँ। ओके, परफेक्ट। मैं दुल्हन की तरह नहीं सजूंगी बस। और मेरा भी दूल्हा वूल्हा बनने का मन नहीं करता। बड़े मामा आपको क्या परेशानी है? आपको तो बस धोती कुर्ता पहनना है। अरे नहीं, सिर पर सेहरा भी पहनाएंगे। हाँ, सेहरा तो पहनना ही पड़ेगा। नहीं, सुन लो सभी, मैं इसी वक्त कह देता हूँ, मैं सेहरा कतई नहीं पहनूंगा। सेहरा तो पहनना ही होगा। और बहू रानी, तुम मुकुट पहनोगी, बोल दिया मैंने। नहीं माँ नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अभी इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। छी छी छी। नहीं बड़ी बहू, जमुना ने जो कह दिया वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अब होगी भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सिटी। हिप हिप हुर्रे। इतना बड़ा एक जश्न होने वाला है, सभी मिलकर खुशी से इतना एंजॉय कर रहे हैं। बड़े भैया, बड़ी भाभी, क्या मेरे पति को भी इस जश्न में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था? शामिल होने के लिए मना नहीं किया, वो तो खुद ही दूर दूर रहते हैं। ऐसे कैसे आ जाएंगे बड़ी भाभी? जब तक कोई आने को ना कहे वो कैसे आ जाएंगे? ठीक है रागिनी, तुम्हारा पति आ जाए तो उससे कह देना कि उसे केदार राय ने बुलाया है। जाती हूँ, माँ बाबा को बता देती हूँ। क्या? यही कि सब लोग यहाँ आने वाले हैं, खूब मजे करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। जाती हूँ। हाँ? माँ पापा को तो बताएंगे ही, लेकिन मेरी प्यारी बीवी, तुम तो मुझे भूल ही गई। नहीं बाबूजी, मेरे सामने इतना हैंडसम और स्मार्ट लड़का खड़ा हो तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? क्या पता, मुझे तो लगा कि इस ब्यूटीफुल लेडी की नजरें इस हैंडसम लड़के पर पड़ी ही नहीं, मेरे पास आ ही नहीं रही है और ना ही प्यार कर रही है। छोटे मालिक देखिए ना, दरवाजे खिड़की सब खुले हैं। हाँ? और ये तो गांव का घर है ना, आस पड़ोस के लोग घर के अंदर ताक झांक करते रहते हैं, सब हमें देखते रहते हैं, नजर लगा देंगे। अरे तो लगाने दो ना उन सबको नजर, मैं सभी के अंदर की जिज्ञासा मिटा दूंगा। मतलब जिज्ञासा मिटाएंगे? मतलब छोटे मालिक, दरवाजे खिड़की खुले हैं। छोटे मालिक, माँ बाबा आ जाएंगे। छोटे मालिक, मेरी मैं तो अपनी बीवी के करीब आ रहा हूँ, उसे प्यार करूंगा ना।
कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। है इतनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? तुम्हें जब भी देखता हूं बस खो जाता हूं। चांद से भी ज्यादा खूबसूरत तुम मेरी ब्यूटीफुल क्वीन हो। ऐसा है मेरे हैंडसम किंग। सुनो ना, मैं कह रहा था कि पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी के बाद हम हनीमून पर जरूर जाएंगे। हनीमून पर क्यों? यहाँ पर भी तो ठीक है। मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ, बिल्कुल अकेले। सामने होगा तो बस समुंदर, पेड़ों की छांव और बस तुम और मैं। बड़ी बहुरानी, ओ बहुरानी। क्या हुआ माँ, बुलाया आपने? हाँ, अच्छा तुम भी इनके साथ थोड़ा नाचो ना। क्या मैं नाचूं? हाँ नाचो ना। आप क्या भूल गई हैं? मैंने तो कितने पहले नाचना छोड़ दिया था। नहीं नहीं भाभी भाभी, एक दो स्टेप कर दीजिए ना, कीजिए ना। अरे नहीं, मुझे नहीं आता है। हमारी बात मानी होगी, मानी होगी, हमारी बात मानी होगी, मानी होगी। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ। अरे बस बस रुको जरा। बाप रे। माँ मुझसे नहीं होगा, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ माँ। ठीक है फिर करती हूँ। नाचते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो अनुराधा। देखो माँ, इतने दिनों में आपके बेटे की नजरें मुझ पर अब पड़ी अरे हैं। देखो देखो, भैया ने भाभी को कॉम्प्लीमेंट दिया है। अरे 3 cheers फॉर भैया, 3 cheers फॉर भैया, 3 cheers फॉर भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब कोई 3 cheers नहीं, अब कोई हिप हिप हुर्रे नहीं। चलो अब तुम तीनों चलो। नहीं चलो। रुकिए ताई जी, हम लोगों को डांस की प्रैक्टिस करने दीजिए ना अरे प्लीज। पर अब तुम लोग क्या नाचने वाले हो? अरे बाबा बता दिया तो मजा खराब हो जाएगा। प्लीज जाइए ना। हाँ, प्लीज। ठीक है, पर टाइम से खाना खा लेना। चलो तुम दोनों अच्छा, भी ठीक चलो। है, बड़ी चलो आ मामी। जाओ। अरे अभी जाइए, तुम लोगों के जाइए। स्टेप भी तो ठीक कराने होंगे, हाँ, तुम लोग कर लोगे क्या? हो जाएगा पापा, जाइए। बड़े मामा आप हाँ। भी जाइए ना प्लीज। मैं भी चला जाऊं? ठीक है। इतने दिनों बाद मेरा घर शाप मुक्त हुआ है। सब कुछ मेरी जमुना की वजह से हुआ है। भगवान उसे खुश रखे। हे ईश्वर, उसका मंगल करना। कब मेरी जमुना घर वापस आएगी क्या पता। यमुना, हनीमून खत्म हो जाने के बाद हम दोनों सीधा घर जाएंगे। नहीं,
क्यों? क्यों मतलब? आपको पता है मैं वहाँ नहीं जा सकती। जब तक कि गीत के ससुर जी सासू माँ मुझे अपना नहीं लेते तब तक मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे वो कौन होते हैं? अपनाया तो मैंने है ना। देखो जमुना, हमें घर वापस जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब मेरी एक छोटी सी जमुना चाहिए। नहीं बाबूजी, मुझे तो जमुना नहीं चलेगी। मुझे तो एक छोटा सा संगीत चाहिए। छोटी जमुना नहीं, छोटा संगीत। मुझे बेटी चाहिए। मुझे बेटा चाहिए। मुझे बेटी चाहिए ना। नहीं, बेटा चाहिए। नहीं, बेटी बेटी बेटी। नहीं, बेटा बेटा बेटा। अरे शर्त लगा लीजिए जमाई बाबू। मोहन, हाँ, आप दोनों शर्त लगा लीजिए ना। देखिए कितना प्यार है आप दोनों में। बस दोनों को कोई नजर ना लगे, ऐसा लगता है फिल्म चल रही है। और मैंने फिल्मों में देखा भी है, वो सब हीरो हीरोइन लोग समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, दौड़ते हैं। आप लोग भी ना नाचा गाया करो। हाँ, आप लोगों को देखकर सटासट सीटी मारा करूंगा। तमीज से बात करो मोहन। और सुनो, अब से इस घर में तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी। क्यों नहीं? क्योंकि इस घर में मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं। मेरी सासू माँ आएंगी, मेरे ससुर जी आएंगे, सब लोग आएंगे। वो सब लोग यहाँ रहेंगे। हम सब एक साथ खुशियाँ मनाएंगे। खुशियाँ मनाएंगे? किस खुशी में खुशियाँ मनाएंगे? मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। ये सब क्या होता है? हाँ, शादी की सालगिरह। ओह, शादी की सालगिरह। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग ना बस मेरे वो फ्लैट और बाइक का ख्याल रखिएगा ना। आप तो जानते हैं मेरा वो सपना, बाइक के पीछे पत्नी को बिठा के गाना गाने का। ला 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 ला। सुनिए छोटे मालिक, मुझे ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे इसे लेकर चिंता हो रही है। ये सबकी खुशियों पर पानी फिर देगा। दीदी, दीदी सुनो ना। दीदी बोल। सुना है घर पर जश्न हो रहा है? हाँ कृष्णा। अब माँ भाई ये लोग भी रहेंगे ना? सब रहेंगे। मेरे ससुराल से सब लोग यहाँ आ रहे हैं। मेरे ससुर जी आ रहे हैं, सासू माँ आ रही हैं। तुझे एक बात बताऊं, हम ना मेरे ससुर जी और सासू माँ की फिर से शादी करवा रहे हैं। सच में? हाँ सच्ची। मेरी सासू माँ को दुल्हन जैसा सजाएंगे और ससुर जी को दूल्हे जैसा सजाएंगे। और तुम्हारी दादी सासू माँ वो भी आ रही हैं? आ रही हैं। सब लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा जश्न होगा, खूब मस्ती करेंगे। देखना बहुत मजा आएगा। सही कहा जमुना। जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो, जिस दिन से राय हाउस में तुम्हारे कदम पड़े हैं, तभी से सभी बहुत खुश रहते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान रहती है। और अब वहां पर तुम ही नहीं हो। वैसे मैं अभी भी यहीं खड़ी हूँ। यहाँ पर ऐसे प्यार मोहब्बत करना ठीक नहीं होगा। मैं अभी भी छोटी ही हूँ। छोटी? शादी हो गई है पर अभी भी छोटी है। हाँ जमुना दीदी, शादी हो गई है, लेकिन अभी भी शादीशुदा कहाँ हुई हूँ दी? मेरे पति तो अभी तक मुझसे प्यार नहीं करते। कृष्णा, ऐसा मत बोल कृष्णा। अब देख, मैं जबान देती हूँ। हाँ, तेरा पति जल्दी तुझे अपना लेगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। भूषण भैया। एक मिनट ऑफिसर। भूषण भैया, भूषण भैया, आज आपकी जमानत हो जाएगी। जमानत तो मुझे चाहिए ही काली, और मुझे मिलकर ही रहेगी।
मैं फिर से आजाद होकर चारों तरफ खुलकर घूम पाऊंगा। ऐसे घूमते हुए कितना अच्छा लगूंगा ना। काली, जमानत के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करो, क्योंकि जमानत मुझे हर हाल में चाहिए। जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से सुहागरात की सेज सजाऊंगा। वो मोहन मेरी कृष्णा को लेकर वहां आएगा। मुझे इस बात की खबर लगी है। अपनी बहन के लिए जमुना उस मोहन को ढूंढकर अपने घर ले गई है। उसने कहा है कि उसको फ्लैट देगी और बाइक भी देगी। वो जमुना नहीं जानती, वो मोहन मेरा पालतू तोता है। जो मैं कहूंगा वही वो बोलेगा ना। जमुना, औरत को इतनी हिम्मत दिखाना अच्छी बात नहीं। अब तू देखना कि मैं तेरा क्या हाल करता हूं। देखना तू, तेरे सामने ही तेरी बहन कृष्णा को उसके नाजुक कदमों पर चलाकर अपने घर लाऊंगा। कृष्णा, मेरी कृष्णा, नाम से ही कृष्णा है, लेकिन बदन का रंग एकदम गोरा, बिल्कुल चांद की तरह। कृष्णा, ओ कृष्णा। अरे चलो, देर हो रही है। काली, जाता हूं। जो कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। ओह, मेरी कमर तो टूट गई है। सुबह से ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी बोर्डिंग स्कूल में हूँ, जहाँ मुझसे झाड़ू लगवाया जा रहा है, पोछा लगवाया जा रहा है, किसी से खाना बनवाया जा रहा है, तो किसी से कीर्तन करवाया जा रहा है। वो गीत नाम की जो वार्डन है, अरे हाँ, बुआ जी, हमारी बुआ जी, जिस बुआ जी के ऊपर हम सबको इतना भरोसा था, उनका तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या होगा। माँ, ए, कब से मामा क्यों कर रही है? मेरे कमरे में कितनी धूल लगी हुई है, ठीक से साफ नहीं अभी किया। एक झाड़ू से ना पूरा भूत निकाल दूंगी तुम्हारा। बड़ी आई ऑर्डर देने वाली, भाभी की चमची। कभी ये साफ नहीं हुआ, कभी वो साफ नहीं हुआ। हाँ, ऐसे ही काम नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। क्या? अब मुझसे नहीं होगा। सुबह से लगा हुआ पौधों को पानी देने में। लगना। क्या हुआ जी? सुनो ना, अब मैं पौधों को पानी नहीं दे पाऊंगा। अब मुझे देर हो रही है, तो मुझे खाना दो, मैं जल्दी से ऑफिस चला जाता हूँ। पर आप ऑफिस जाएंगे कैसे छोटे मामा? क्यों, क्या हो गया? ऑफिस तो आपको बस करके जाना पड़ेगा। बस करके जाना पड़ेगा? हाँ। वेद, ए वेद। जी पापा। ये क्या बोल रही पम्पा? मुझसे कह रही है कि अपने ऑफिस बस से जाना पड़ेगा। हाँ पापा, बात ये है कि अब गीत ने कहा कि क्योंकि वो इस घर में बस करके आई थी, तो अब घर के सभी लोगों को बस से आना जाना होगा। मतलब आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं तो यही कह रहा हूँ कि इससे खर्चा बचेगा। हाँ पापा, सेविंग्स ही नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी, ऐसा गीत ने कहा। ओह, गीत ने कहा है। तुम मान भी गए, अपनी बीवी की चमचागिरी करने लगे। चमचागिरी क्यों कह रहे हो आप? अच्छा ठीक है, मैं गीत को ही बुलाता हूँ। नहीं वेद, तुझे हर समय बहू को ही बुलाना क्यों होता है? हाँ? अरे बहू को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसे रहने दो। गीत मैडम कैसे सुनेगी? वो तो अभी पार्लर में बैठी होगी। पार्लर में जाकर हेयर स्पा, फेशियल ये सब करवा रही है, और यहाँ सास ससुर की नाक में दम करके रख दिया है। तो और क्या करेगी वो माँ?
अब जैसी करनी वैसी ही भरनी। बहुरानी, बहुरानी, अरे बहुरानी, वेद, एक बात बताओ, ये क्या है सब? हाँ, ये सब क्या है? मैं इस घर का रसोइया हूँ क्या, जो सारा दिन रसोई घर में बैठकर खाना बनाता रहूँ? ये तुम्हारी बीवी ठीक नहीं कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि ये ठीक नहीं कर रही है वो। अब ये सब ठीक हो रहा है नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर ताऊ जी, घर की बहुएं जो काम कर सकती हैं, वो घर के बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका मतलब मैं अब इस उम्र में सारा दिन किचन में खड़े होकर खाना बनाता तो रहूं? आप क्या कहना चाहते हैं? घर के सारे काम नहीं बहू करे? नालायक, तू इतनी जल्दी बदल जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही बात कही। इसे देखकर लग ही नहीं रहा कि ये मेरा बेटा है। जी तो कर रहा कि इसे एक थप्पड़। हाँ हाँ, मारिए भैया, इसकी तो ना अच्छे से धुलाई कीजिए आप। हाँ, और कोई लड़की नहीं मिली इसे, ढूंढ कर भी ऐसी लड़की लेकर आया है जो बात बात पर हम सबको धमकाती रहती है। और तो और टचन मार के अपने वो कटे फटे चिथड़े पहनकर बाहर रास्ते पर निकल जाती है। ऊपर से डिस्को भी चली जाती है। अब क्या होगा बताओ? सुनो ना भैया, भाभी, अब इतना सब कुछ होने के बाद हम तो लोगों को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। अरे बाबा, तुम रुकोगी? खाली बकबक बोलती रहती है जब देखो तब। अरे मैं क्या बोलने आया था वही भूल गया। अरे क्या बोलने आए थे? क्या बोलने आए थे ताऊ जी? याद आ गया। हटो, बहुरानी, अरे बताओ तो वो तेल कहाँ रखा है? सरसों का तेल। क्या बताऊं भैया? क्यों? तुम्हारी बहुरानी बोल के गई है मेरे आने तक खाना बना के रखना। खुद तो घूमने के लिए चली गई और मुझे मछली बनाने के लिए कह दिया। तो उसमें 2 पीस एक्स्ट्रा ही रखिएगा। कौन? सखी, भैया, कैसे हैं आप लोग? आइए आइए। हम लोग तो अच्छे हैं वेद, पर तुम लोग कैसे हो? सब अच्छे हैं। तुम यहाँ पर? जी, हम ये क्या? वाह वाह ताऊ जी, आपको याद है? क्या? वही जब आप घर में लड़की देखने के लिए आए थे तो कैसे कहा था कि पराठे बनाकर लेकर आओ। अच्छा हुआ कि मैं थी तो आपको पराठे मिल गए थे। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा बना है बेटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है। बेटी के हाथ का बनाया पराठा खाकर पेट भर गया। और आज क्या देख रही हूँ, आप ऐसे बावर्ची के कपड़े पहनकर घर में खाना बना रहे हैं, और वो भी दाल और मछली। अच्छा, आपको पता है ना कि दाल में किस चीज का तड़का लगता है, या मैं आपकी मदद करूँ? बस रहने दो, तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ दोनों यहाँ क्यों आए हो? इनवाइट करने के लिए आए हैं। दरअसल मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। मतलब तुम दोनों क्या उस घर में वापस लौट गए? जमुना, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस दिन ये ढोली की बेटी उस घर में वापस लौट जाएगी, उस दिन गीत और वेद ये घर छोड़ेंगे या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर हम लोग ये घर छोड़ देंगे। हम लोग किसी के सामने ये बात खुलकर नहीं बोल पाएंगे कि एक ढोली की बेटी हमारे समधी के परिवार से है। हम लोग जिस घर से बहू लेकर आए हैं, उसी घर की बहू एक ढोली की बेटी है। ठीक कहा, पर ये बात हमेशा याद रखना। हम चाहते तो घर में वापस लौट सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ननद सुख शांति से रहे, खुश रहे, आप सबके साथ मिलजुल कर रहे। मिलजुल कर ना, यही तो है मिलजुल कर रहने का नमूना। ये देखो, देख रही हो, मुझसे झाड़ू पोछा लगवाती है, उसके बाद पूरा घर साफ करवाएगी और अपने ससुर जी से पौधों में पानी डलवाती है। ये तो अच्छा है ना।
काम करना तो अच्छी बात है, काम करने से है ना कभी किसी के शरीर में जंग नहीं लगती। बस बस, तुम्हें हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। ये बताइए ताऊ जी, मैंने सुना है कि आप आजकल बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, जरा मुझे भी सुनाइए ना। ए, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ये सब बंद करो। क्यों? ऐसा क्या हो गया? आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? जब आप लोग घर पर लड़की देखने आए थे तो आपने तो कहा था कि अच्छा बेटी जरा रविंद्र संगीत सुनाओ, जरा भजन कीर्तन गाकर सुनाओ। बेटी तुम्हें ना खाना भी बनाना पड़ेगा, अब वही सब अच्छा नहीं लग रहा। ओह हाँ, ये बताइए कि बुआ दादी कहाँ है? मैं बुला देती हूँ नानी बुआ को। नानी बुआ, ओ नानी बुआ। रुको पोम्पा, नानी बुआ को बुलाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उनके मन को बहुत चोट पहुंची है। ऐसा क्यों? बुआ जी के सीने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द। सीने में दर्द? वो क्यों? है, बुआ जी के आते ही बहुरानी ने डिस्को गाना बजाना शुरू कर दिया, नाच रही है, मॉडर्न ड्रेस पहनकर घूमती फिरती है, और अब कह रही है कि वो आज डिस्को भी जाएगी, वहाँ से ड्रिंक करके आएगी। हाँ, दारू पिएगी, दारू पिएगी। हंस रही हो तुम? हाँ, हंसोगी क्यों नहीं? ये सारा नाटक उससे तुम ही तो करवा रही हो ना? हाँ। नहीं ताऊ जी, मैं गीत को बोलकर कुछ नहीं करवा रही, जो भी हो रहा है ऊपर वाला कर रहा है। अच्छा ये सब छोड़िए। हाँ, मेरी सासू माँ और ससुर जी की शादी की सालगिरह है, तो आप सब आएंगे ना? फंक्शन कहाँ पर हो रहा है? मेरे गांव वाले घर में। जमुना, किसी ढोली के घर में नहीं जाऊंगा। मेरा लेवल गिर जाएगा। वैसे मैं कह रही थी कि इस वक्त आपने जो पहना हुआ है ना, अगर आपके कंधे पर ढोल लटका दिया जाए ना तो यकीन मानिए अंकल, आप भी बिल्कुल एक ढोली जैसे ही लगेंगे। और ये जो यहाँ पर जो खड़ी है ना आपकी बहन, इन्हें देखकर लग रहा है जैसे कि ये एक काम वाली है। घर में झाड़ू पोछा करती हैं, सही कहा ना? और ये ताऊ ससुर जी बिल्कुल बावर्ची जैसे लग रहे हैं, पक्के बावर्ची, दिन रात रसोई में काम करते हैं। और आप सभी में फिलहाल तो गीत की सासू माँ ही ठीक लग रही हैं, क्योंकि सज धज कर खड़ी हैं। लेकिन अगर इन्हें एक सस्ती सी साड़ी पहनाकर हमारे गांव के खेत में छोड़ दिया जाए, मतलब वहाँ ले जाया जाए, तो फिर ये भी एकदम खेत की मजदूर लगेंगी, है ना? मुंह संभाल के बात करो तुम। तुम हद पार मत करो जमुना। कोई हद पार नहीं की, इसने बिल्कुल सच बोला है। इंसान के पहनावे, उनके काम देखकर ही आप लोग इंसान को परखते हैं, उनके खानदान से आप उनकी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं। अब ऐसा मत कीजिए प्लीज, वरना इसके बाद आप लोगों को बस पछतावा ही होगा। खैर छोड़िए, जाने देते हैं। मैं कह रही थी कि आप तो माली बनकर पौधों में पानी दे रहे हैं, और ताऊ ससुर जी बावर्ची बने हैं, रसोई का काम कर रहे हैं, और यहाँ ये गीत की बुआ सासू माँ घर पर झाड़ू पोछा कर रही हैं। तो फिर बर्तन कौन धो रहा है? बर्तन तो शायद अब कल से पापा को ही धोने होंगे। वेद, एक जोर से थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुझे, मुझसे बर्तन भी धुलवाएगा। पापा सुनिए ना, ऐसे गुस्सा मत कीजिए, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आपकी बहू ने कहा है ना
कि रात के जूठे बर्तन अगर आप सुबह धो देंगे तो कितना अच्छा होगा ना। क्या? नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम रहता है ऑफिस में, मैं वहीं जा रहा हूँ। यहाँ बैठकर तुम सबका इस सर्कस नहीं देख सकता मैं। पापा 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 आप ऑफिस जाएंगे कैसे? आपके पास तो चाबी है नहीं और बहू आपको देगी नहीं। जी हाँ, आपकी बहू रानी के पास ही सारी चाबियां हैं गाड़ी की। क्या कह रहे हो? बहू रानी के पास गाड़ी की चाबियां हैं? तो फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? क्या बस में जाऊंगा मैं? हाँ, वो बहू मतलब आपकी बहू ने कहा है कि अगर बस करके वो यहाँ आ सकती है तो फिर आप लोग, घर के बाकी लोग भी तो बस करके जा सकते हैं। बस से जाऊंगा? हाँ। अबे नालायक कहीं के, इतना बड़ा आदमी वो बस से जाएगा? देखिए, हमारा काम था आप सभी को इनवाइट करने का, वो हमने कर दिया है। अब आप लोग अगर आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अब हम दोनों चलते हैं। नमस्ते। चलो जमुना। हाँ चलिए भैया, मैं भी चलता हूँ। अच्छा, गीत कहाँ है? गीत असल में पार्लर गई है। आज रात को पार्टी है ना, तो उसे डेस्क जाना है, बस इसीलिए। फिर से पार्टी करेगी बहू? हाँ, उसने ना एक और बात कही है। वो घर पर ना एक तुलसी का पौधा रखना चाहती है। उसने तो ऑनलाइन जाके वो तुलसी का पौधा ऑर्डर भी कर दिया है। वो कह रही थी कि घर पे तुलसी होने से सब कुछ अच्छा होता है। और माँ गीत चाह रही थी कि आप हर रोज शाम को ना तुलसी की पूजा किया करें। क्या? मैं ये सब करूंगी? क्यों? माँ सखी की आप सभी ने बहुत बेइज्जती की और मेरी पत्नी की भी। मेरी पत्नी का भी बहुत अपमान किया शादी के उसी मंडप में। तो क्या प्रायश्चित नहीं करेंगे? देखा माँ, जिस काम को आप लोग छोटा समझ रहे थे, अब आप लोगों को वही करना पड़ रहा है। सच कह रहा हूं माँ, छोटा काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। छोटा काम करने से इंसान बड़ा ही कहलाता है। बाय द वे, तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ ना, बैठो। क्या कह रहे हो? बैठ जाए। हाँ ठीक है, बैठ जाते हैं, क्योंकि ताऊ जी के हाथ की स्पेशल चाय और पराठे भी तो खाने हैं। पराठा? हाँ ताऊ जी, मेरा भी मन कर रहा था। क्या आप अपनी वो स्पेशल चाय और पराठे बना देंगे प्लीज? तुम पागल हो गए हो क्या? मजाक कर रहे हो? मैं पराठे बनाऊंगा? हेलो गीत, हाँ हम लोग तुम्हारे घर पर ही हैं। शादी की सालगिरह का इनविटेशन देने आए हैं। हाँ लेकिन सखी फोन मुझे देना प्लीज। अच्छा। हाँ गीत, हाँ मैं कह रहा था कि सखी ना ताऊ जी के हाथ की चाय और गरम गरम पराठे खाना चाहती है। तुम जरा ताऊ जी से कह दो ना, सखी के लिए सब बना दें। हाँ यही है, मैं अभी बात कराता हूँ। ताऊ जी लीजिए। हाँ बोलो।